हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है सरकारी डायरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट वे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट होंगे, फ्रेश होंगे या फिर जो 2024 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वे में जानने वाले हैं। और उसको कैसे फॉर्म फिल करें, स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ों को जानें। कहने का मतलब एक यूजर के नाते आप फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, तो आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं खुद से। ठीक है, या फिर कहीं फिल करवा रहे हैं तो आप उनके सामने बैठ के चीज़ों को सही सही देख लेना रहेगा, ताकि कभी गलत हो जाएगा तो फिर किन किन चीज़ों को गलत होने या सही होने से मैटर करता है। आपका पर्सनल डिटेल्स जो भी रहता है उसको किसी प्रकार से गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा जो भी चीज़ें रहेगा, इन सब चीज़ को अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्म फिल करने के लिए जेटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना होगा। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं जा पा रहे हैं तो आप जब गूगल में सर्च करोगे जेटेट, ठीक ना। जब गूगल में सर्च सर्च करोगे जेटेट तो आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट दिखेगा। जो पहला वेबसाइट है इसमें आप आइएगा जेटेट एग्जाम पोर्टल में, तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देख पा रहे होंगे जेटेट 2026 का यहाँ पे लिंक टाइटल हेडिंग लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर जेटेट 2026 का ऑफिशियल लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे विकल्प है, जैसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट का कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे न्यू कैंडिडेट है जिनको फॉर्म फिल करना है साइन अप करके, तो वे लोग यहाँ से पहले खुद को साइन अप करेंगे, पोर्टल में रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, बट जो 2024 में अप्लाई किए हुए थे ओल्ड कैंडिडेट जो है, अगर उनके पास अपना पासवर्ड नहीं है, पता नहीं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और आधार का 4 डिजिट, आखिरी का 4 डिजिट, आप इसको एंटर करके ओटीपी प्राप्त आपके मोबाइल में आ जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके बाद वेरीफाई करके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं नया वाला। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, चूंकि आपको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा। ठीक ना, कहने का मतलब है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको जरूरत पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का आप कैसे जान पाएंगे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे है ना, क्लिक लिंक है यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो यहाँ से आप क्लिक करके भी उसी प्रकार अपना मोबाइल नंबर डालोगे और आधार का आखिरी 4 डिजिट और ओटीपी आएगा, तो आपके मोबाइल में जब वेरीफाई करोगे ओटीपी तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसमें आपका चला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके आराम से एग्जाम अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको रिट्राइव करना है अपना लॉगिन क्रीडेंशियल, और जो कैंडिडेट न्यू है उन लोगों को अपना लॉगिन क्रीडेंशियल बनाना होगा, यानी कि साइन अप करना होगा। ठीक है, साइन अप करने के लिए क्या हो, यहाँ पे साइन अप का जो बटन था उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का एगो टिक बॉक्स है। ठीक है, तो उसको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा आपके सामने। अब देखोगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल गया, यानी कि फॉर्म खुल गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपका, तो यहाँ पे सब, और डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आप अगर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे चूज कर लोगे, अदरवाइज यहाँ पे NONE लिखा हुआ है, आप इसको लेके मतलब टिक करके आगे बढ़ सकते हो। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, रिलीजन क्या रहेगा आपका, नेशनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन है, आधार नंबर आपको जो 12 डिजिट का होता है वो कंप्लीट भरना रहेगा, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। जब इतना जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है वो बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, इसको आप कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पर्सनल डिटेल जो भी है, पर्सनल डिटेल्स इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही हुआ कि आप जो भी पर्सनल डिटेल्स में डेटा भरोगे वो मतलब चेंजेबल नहीं रहेगा। आप जो भी चीज़ें आपके सामने रहेगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा। ठीक है, जब करेक्शन पोर्टल भी ओपन होगा तो उस टाइम इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो आप लॉगिन करके जो चीज़ें भरेंगे वहाँ पे आप जाके चीज़ों को एडिट करने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, बट आपको पर्सनल डिटेल्स में किसी प्रकार का चेंजेस
करने का अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डीओबी, आपका कैटेगरी, आप किस दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, अगर नहीं तो एनओएनई लिखा हुआ है, जेंडर आपका, आपका धर्म क्या है, वो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर। जब इतना करके ईमेल आईडी करोगे, इतना आप फिक्स, गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब रह गया आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह, तो आप चूज करके जब इन सब चीज़ों को चूज कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड जो रहेगा सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कहने का मतलब आप यहाँ पे फिल करोगे, उसको फिर कंफर्म करोगे, ठीक है। जो भी पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे, उसको यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कंफर्म करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप्चर शो करेगा आपके डिस्प्ले में, उसको फिल करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना। सबमिट में क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रीव्यू का बटन आ जाएगा, यानी प्रीव्यू का पेज आ जाएगा। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आप यहाँ पे भरे हुए थे ना, एग्जैक्टली वहीं पे शो करेगा। आपको चीज़ें सही लग रहा है कि हाँ जो भी मैंने भरा हुआ है सब सही है, सही है। तो आपके जब इस पेज को नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने टिक बॉक्स आएगा, ठीक ना। टिक बॉक्स इन द सेंस कि आप जो भी चीज़ें भरे हैं वो फुल एंड फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखा हुआ रहता है। कहने का मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, यही मोटो रहता है, ठीक ना। तो आप इन सब चीज़ को भर के उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर में जो रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप मिल जाएगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर में मिल जाएगा और ईमेल आईडी में भी मिल जाएगा, ठीक। अब वही रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल करोगे, ठीक ना, रजिस्ट्रेशन नंबर को, और यहाँ पे पासवर्ड जो अभी सेट किए हुए थे, उसके बाद जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पे जो भी डिस्प्ले में आपके सामने शो करेगा, इसको जब फिल करोगे और साइन इन का बटन यहाँ पे क्लिक करके, तो आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल रहेगा ऐसा कुछ दिखेगा आपके सामने, ठीक ना। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ जैसे लेफ्ट साइड देखोगे, यहाँ फी पेमेंट पे टिक लगा हुआ है, क्योंकि 2024 में एप्लीकेशन को फिल किए हुए थे, तो उस टाइम जो पेमेंट किया हुआ था उन लोगों को पुनः पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। जो फ्रेश कैंडिडेट है जेटेट 2026 के लिए, वो केवल वही कैंडिडेट को पेमेंट करना रहेगा। बाकी बात जो भी कैंडिडेट है जो 2024 में रजिस्टर्ड है, उन लोग सिर्फ फॉर्म फिल करेंगे, अपना जो लॉगिन क्रीडेंशियल को डिट्रैक्ट करके यूजर नेम और पासवर्ड, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक ना। तो यहाँ पे देखोगे कि जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसको जो भी था भरे, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब जेटेड पोर्टल के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए हुए ना, तभी ना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और लॉगिन किए हैं, तो वही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म भरेंगे अभी, ठीक ना, और पेमेंट शुल्क उसके बाद अगर आप न्यू कैंडिडेट रहेंगे तो यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, यानी कि आपको कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक ना। तो आपके सामने कुछ ऐसा नेक्स्ट पेज में विजिबल होगा आपके सामने। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता, लेवल 1, लेवल 2 और बोथ लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 वही कैंडिडेट भर सकते हैं जिनके पास डीएलएड है, डिग्री है, और लेवल 2 आने की डीएलएड प्लस डीएलएड भी अभ्यर्थी भर सकते हैं, और या फिर डीएलएड वैसे अभ्यर्थी भर जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जो बीएड कैंडिडेट है वही लेवल 2 भर सकते हैं, ठीक है। बोथ लेवल 1 लेवल 2 वही अभी बात की है कि डीएलएड किए हुए हैं, बट ट्वेल्थ, सिर्फ ट्वेल्थ डीएलएड किए हुए रहेंगे तो लेवल 1 कोर्स भर सकते हैं। और वहीं पे बात करें दोनों के लिए, तो आप ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं और डीएलएड भी है तो आप दोनों पेपर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, ठीक है। तो क्या आप हैं, अगर होंगे तो एस करके आगे चलेंगे, अगर नहीं है तो नो करके चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लेवल 2 में टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी बहुत सारा आता है, तो अपने हिसाब से चूज कर लेना। कहने का मतलब है, देख पाओगे यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, जैसा भी आपका होगा, अगर नॉर्मल आपने डीएलएड या बीएड किए हुए हैं, नॉर्मल डीएलएड या बीएड किए हुए हैं, तो आप सिर्फ सहायक आचार्य के साथ ही फॉर्म फिल करेंगे, ठीक ना। अगर आपने कुछ स्पेशल कैटेगरी का कोर्स किया हुआ है, टीचर ट्रेनिंग का, तो वहाँ पे आपको स्पेशल का कुछ ऑप्शन दिखेगा, उसको आप टिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल्स यहाँ पे भरना रहेगा।
लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता होगा सिलेबस आपका जो लैंग्वेज 1 में होता है, 2 लैंग्वेज होता है, ठीक ना? 2 लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा, उसके लिए आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ठीक ना? तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों चूज़ कर लेना, दोनों 15-15 मार्क्स का रहेगा। वहीं पे लैंग्वेज 2 में आपको रीजनल लैंग्वेज रखना रहेगा, जिसमें आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना? 30 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे लेवल 2, आपको जो लेवल 2 के लिए मान लीजिए यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके सामने टीचर टाइप का ऑप्शन दिखेगा, मैथ एंड साइंस, सोशल या फिर मैथ साइंस साइंस टीचर, ठीक है ना? और यहाँ पे एसएसटी का या फिर सोशल साइंस कुछ ऑप्शन दिखेगा। जब उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे विजिबल हो जाए। अगर यहाँ पे लैंग्वेज टीचर एंड अदर टीचर का भी ऑप्शन रहता है, तो आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, वो 2 विकल्प शो करेगा, आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस भी शो करेगा और आपके पास सोशल स्टडीज का भी शो करेगा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, उसको आप चूज करके आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना रहेगा, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रहेगा उसको चूज करना रहेगा, ठीक है ना? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 के लिए, ठीक है? उसको चूज करना रहेगा, जो भी रहेगा आपका लेवल 1। तो अगर लेवल 1 के लिए भर रहे हैं, लेवल 2 के लिए भर रहे हैं, तो आपको दोनों चूज करने का बारी बारी से, ठीक ना? उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर जो 3 चूज करने के लिए दिया जा रहा है, 3 को चॉइस करने दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, होम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं करेगा, ठीक है? होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप कहीं भी मतलब बचा हुआ 23 जिला है ना, तो उसमें आप कहीं भी आप चॉइस कर सकते हैं 3 को, ठीक ना? बाकी बात आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो टिक बॉक्स यहाँ पे आपके सामने ऐसा ही कुछ विजिबल होगा, ठीक है ना? चूंकि यह जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो बॉक्स है, वो आपका लेवल 2 के लिए, ठीक ना? तो आप अपने हिसाब से देख लोगे जो भी होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, सिर्फ यहाँ पे देखना रहेगा, यहाँ पे क्या स्नातक प्लस डीएलएड का बात किया गया है, यहाँ पे बीएड का बात किया गया है, ठीक है? बाकी बात जितना देखोगे इधर, तो आपका 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, या फिर यहाँ पे 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड, यहाँ पे बीएड विशेष शिक्षा। तो आपका जो भी रहेगा उसको अपने हिसाब से देख लेना रहेगा, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल करना रहेगा, ठीक है? चूंकि मेरा केस यहाँ पे स्नातक है और यहाँ पे मैंने बीएड किया हुआ है, तो इसके लिए मेरा ऑप्शन रहेगा, इसको टिक करना रहेगा। इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना? जब यहाँ पे अब टिक करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट का जब ऑप्शन यहाँ पे बटन दिखेगा, जब आपको इसको क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरने के लिए ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका अपना बोर्ड रहेगा, उसको चूज करना रहेगा, जो भी बोर्ड से रहेंगे, जेक, आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड, तो उसको चूज करके आपका कितना टोटल मार्क्स था, कितना लाए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज आपका बन जाएगा, पासिंग ईयर क्या है, ठीक है? उसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी वही चीज़ है, आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जो भी मार्क्स लाए हुए हैं आप 12th में, उसको यहाँ पे भरोगे। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है यहाँ पे फिल करना रहेगा, ठीक है? रह गया बात ग्रेजुएशन का, तो आप जिस भी, अगर आप झारखंड स्टेट के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज है यूजी की का कोर्स किए हुए हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन झारखंड करके आगे टिक कर करके अपना जो भी होगा फुल मार्क्स या फिर सीजीपीए जो भी पैटर्न में आपका फाइनल रिजल्ट आया होगा, उसको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स या फिर सीजीपीए का डेटा दिया हुआ, यहाँ पे लिख करके आगे बढ़ोगे, ठीक ना? अब रह गया यहाँ पे, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री है तो भरोगे, अगर नहीं है तो नहीं भरोगे, चूंकि यह ऑप्शनल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन तक ही रहता है। आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन किए हो या फिर डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन किए हो, तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहीं पे है, ठीक ना? एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। अब रह गया कि आपका टीचिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आपका क्या है, वहाँ पे आप क्या क्या पढ़े हैं, ठीक ना? आप कहाँ से किए हुए हैं, तो आपका यहाँ पे एक पूछा जाएगा कि आप पास्ट या फिर अपेयरिंग कैंडिडेट है, ठीक ना? पास्ट है या फिर अपेयरिंग कैंडिडेट है। अगर पास्ट हो हैं तो आपको सब डेटा फिल करना होगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से पढ़े हुए हैं, तो और आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने के बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले रहा है, और कंसर्न सब्जेक्ट आपका सेशन क्या रहेगा, और यहाँ पे फुल मार्क्स और आप ऑब्टेन मार्क्स बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ले लेता है, पासिंग ईयर यहाँ पे आपको भरना रहेगा, ठीक है? उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे आ जाना रहेगा। जब इन सेव एंड नेक्स्ट आगे करोगे तो आपके सामने फिर ऑप्शन दिखेगा अपलोड डिटेल्स। कहने का मतलब आपको जो
फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना रहेगा, फोटो भी और सिग्नेचर भी, ठीक है। अगर साइज का बात किया जाए तो 10 KB मिनिमम साइज रहना चाहिए, मैक्सिमम केजी में मतलब मैक्सिमम साइज आपका 40 KB रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जब अपलोड करेगा तो यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन में जो जो व्यू कॉलम है, आपको यहाँ पे अपना फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर आपका दिख जाएगा, ठीक है। जब सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक सक्सेस अपडेटेड मतलब सक्सेस का एक मैसेज पॉपअप होगा, जिसमें यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड का भी नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मतलब अपडेट हो चुका है, जो भी अपने हिसाब से फिल किए हुए हैं, ठीक ना। तो उसके बाद जब यहाँ पे ओके क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। रिव्यू का ऑप्शन कैसे दिखेगा, ऐसा ही रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक ना। तो आपके सामने ऐसा जो भी आपका जैसे पर्सनल डिटेल्स भरे थे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कब भरे थे, आप रजिस्ट्रेशन टाइम भरे थे, तो आपका यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको जो भी वहाँ पे भरे थे वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक ना। क्योंकि आप एडिटेबल नहीं है। अब यहाँ पे रह गया आपका फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर, जो फोटोग्राफ अपलोड किए यहाँ पे शो करेगा, सिग्नेचर रहेगा तो यहाँ पे शो करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको सभी जो टिक बॉक्स है उसको वेरीफाई करना रहेगा। काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली वन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड। यानी कहने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों को मतलब टिक करके आगे बढ़ोगे तो, और जब भी यहाँ पे सबमिट कर दोगे टिक बॉक्स कर टिक करके, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पुनः एक बार देख लेना रिव्यू में कि कहीं किसी प्रकार की गलती है एकेडमिक डिटेल्स में या फिर कुछ और डेटा में, तो उसके बाद ही यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आगे बढ़ना और सेव करना, ठीक है। अदरवाइज फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर चेंज कब कर सकते हैं, अगर करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तब, ठीक है ना। वो भी कितना आपको अलाउ किया जाएगा चेंज करने के लिए, तो आपको इतना ही अलाउ किया जाएगा। आप अपना एकेडमिक डिटेल्स जो अगर भरे होंगे गलत सही तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। में भी हो सकता है फोटो सिग्नेचर भी दे दे, ठीक ना। इतना ही मिलेगा, और जो एग्जाम सिटी का ऑप्शन भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, जेंडर, कैटेगरी जो भी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन टाइम जो आप डेटा भरे हुए थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप सिर्फ जो एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टिक करना रहेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा बटन दिखेगा, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या फिर एडिट माई एप्लीकेशन डेटा। अगर गलती है तो सुधारिए, अगर नहीं है तो फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टिक कीजिए, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब आपके आपके सामने क्या रहेगा, आपको पेमेंट करना रहेगा, ठीक ना। क्या करना रहेगा, आपको पेमेंट करना बच गया। तो जैसे ही आप इसको टिक करोगे तो आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटस प्रदर्शित किया जा रहा है, आपके सामने स्टेटस प्रदर्शित किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, अब आपका पेमेंट जो इनकम्प्लीट शो कर रहा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपके सामने रिव्यू, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया वो प्रीव्यू बटन आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे 800 का केस है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। अगर दोनों पेपर के लिए भर रहे हैं तो कुछ और रहेगा यहाँ पे, अगर एक पेपर के लिए भरेंगे तो कुछ और रहेगा, या फिर आपका कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, ठीक है ना। तब इसको यहाँ पे फिल करके मतलब पेमेंट करके आपके सामने सक्सेसफुल मतलब यहाँ पे शो करने लगेगा, और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पे बटन आपको दिखने लगेगा, ठीक ना। तो आप इसको पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक। अगर बाद में कभी करेक्शन पोर्टल का ऑप्शन दिखता है, अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट यदि बाय चांस गलती भी हो जाए तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक ना। तो इतना ही था इस वीडियो में जो भी हम लोग बात करने वाले थे।